नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। इसमें आपको हिंदी के 20 प्रश्न मिलेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से आप खुद को जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि आपकी तैयारी आगामी परीक्षा के लिए कितनी है। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सुल्तान सिकंदर लोधी तथा बाबर के समकालीन कवि थे। निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, हित हरिवंश, स्वामी हरिदास। तो ये थे वल्लभाचार्य जी। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। वल्लभाचार्य जी का जन्म 1478 ईस्वी में चंपारण में हुआ था और मृत्यु इनकी वल्लभाचार्य जी की मृत्यु 1503 ईस्वी में हुई थी। और इनकी पत्नी जो है मधुमंगल, वल्लभाचार्य जी की पत्नी का नाम था मधुमंगल। और इनके दो पुत्र थे। इनके वल्लभाचार्य जी के दो पुत्र थे, गोपीनाथ और विट्ठलनाथ। और भक्ति इनकी वल्लभाचार्य जी की भक्ति पुष्टि मार्गीय थी, पुष्टि मार्गी भक्ति थी। वल्लभाचार्य जी का संप्रदाय रुद्र संप्रदाय और दार्शनिक मत शुद्धाद्वैतवाद। और वल्लभाचार्य जी के गुरु विष्णु स्वामी थे। यहाँ से आपके कई प्रश्न बन सकते हैं। पत्नी का नाम पूछ लेगा, पुत्रों का नाम पूछ लेगा, जन्म पूछ लेगा, जन्म स्थान या मृत्यु, भक्ति, संप्रदाय या दार्शनिक मत, गुरु का नाम। तो इसमें आपके कई प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की किस रचना में बनारस के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन किया गया है? कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली। तो ये किया गया है कवितावली में। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। बनारस या काशी के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन जो है कवितावली में किया गया है। और कवितावली में 7 कांड हैं, 7 कांड कवितावली के उत्तरकांड में किया गया है। यह वर्णन जो है 7 कांड में है, तो इस 7 कांडों में से उत्तरकांड में इसका वर्णन किया गया है, उत्तरकांड में। और यह जो है कवितावली मुक्तक काव्य है, कवितावली मुक्तक काव्य है, मुक्तक काव्य है। और कवितावली की भाषा जो है ब्रज भाषा है, भाषा ब्रज है। और छंद इसमें कवित और छप्पय छंद का प्रयोग किया गया है। कवितावली में छप्पय और कवित छंद का, छप्पय और कवित छंद का प्रयोग किया गया है। और ये कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, ये जो है चारों तुलसीदास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृत पैंगलम के रचनाकार हैं सारंगधर, लक्ष्मीधर, वंशीधर, इनमें से कोई नहीं। तो ये है लक्ष्मीधर। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। और लक्ष्मीधर ने इसकी प्राकृत पैंगलम की रचना 14वीं शताब्दी के अंत में की है, 14वीं शताब्दी के अंत में जो है प्राकृत पैंगलम की रचना की है। प्राकृत पैंगलम को पिंगल सूत्र भी कहते हैं, पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृत पैंगलम की टीका वंशीधर ने लिखी है, वंशीधर ने प्राकृत पैंगलम की टीका लिखी है, की टीका लिखी है। आपका प्रश्न यहाँ से बन सकता है, प्राकृत पैंगलम की टीका किसने लिखी है? तो वंशीधर ने लिखी है। प्राकृत पैंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है, छंदों की विवेचना की गई है। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, कृपया आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट करिए। पुष्पदंत ने स्वयं को किन उपाधियों से विभूषित किया है? काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक, अभिमान मेरु, उपर्युक्त सभी। तो ये किए हैं उपर्युक्त सभी। काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक, अभिमान मेरु, ये सभी जो है इनके पुष्पदंत की उपाधियाँ हैं। और ये जो है पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के कवि हैं, 10वीं शती के पुष्पदंत 10वीं शती के कवि हैं। अपने चरित काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्पदंत ने अपने चरित काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। अपने चरित काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है।
किए हैं। इन्हें भाखा की जड़ कहा जाता है। पुष्पदंत को भाखा की जड़ भी कहा जाता है, भाखा की जड़। आपका प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि पुष्पदंत किस सदी के कवि हैं, तो 10वीं सदी के, और अपने चरित काव्यों में किस छंद का प्रयोग किया, तो चौपाई छंद का प्रयोग किया गया। भाखा की जड़ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में देशज भाषा का शब्द नहीं है। केतकी, कच्चा, सांभर, कैंसर। तो ये कैंसर, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। कैंसर जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का। अगला प्रश्न है, घूंघट का तत्सम शब्द है। घट, गुंठन, गूंथन, घूंघटा। तो ये है गुंठन, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। घट जो है घड़ा का तत्सम शब्द है, घड़ा का तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है। अलीगढ़, बरेली, कानपुर, गुड़गांव। तो ये जो है कानपुर, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। कानपुर में जो है कन्नौजी बोली जाती है, कन्नौजी बोली जाती है। और ब्रज भाषा, कन्नौजी दोनों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को कहा है। अपभ्रंश भाषा, अवहट्ट भाषा, भ्रष्ट भाषा, अवधि भाषा। तो ये कहा है अवहट्ट भाषा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिश्वर ठाकुर ने अपने ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में किया है। अवहट्ट अपभ्रंश का ही परिवर्तित रूप है। अवहट्ट जो है अपभ्रंश का ही परिवर्तित रूप है। अगला प्रश्न है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें है संबंधवाचक सर्वनाम, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। जिस सर्वनाम से दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला प्रश्न है, मोहब्बत एकांकी के लेखक हैं उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ हंस, सेठ गोविंद दास, जगदीश चंद्र माथुर। तो ये हैं मोहब्बत एकांकी के लेखक हैं उपेंद्र नाथ हंस जी, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। यह सामाजिक व्यंग्य एकांकी है। मोहब्बत की राहें जो है सामाजिक व्यंग्य एकांकी है, सामाजिक व्यंग्य एकांकी है। और इनकी अन्य एकांकी है उपेंद्र नाथ हंस की लक्ष्मी का स्वागत, पापी, जोंक, स्वर्ग की झलक, अधिकार का रक्षक, आपस का समझौता। ये इनकी उपेंद्र नाथ हंस जी की एकांकी है और ये पेपर में बहुत बार पूछी जाती हैं। लक्ष्मी का स्वागत, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, ये इनकी एकांकियाँ बहुत बार पूछी गई हैं। अगला प्रश्न है, सुंदर की भाववाचक संज्ञा है सुंदरता, सौंदर्य, केवल ए और बी दोनों। तो ये है सुंदरता भी और सौंदर्य भी, दोनों जो है सुंदर की भाववाचक संज्ञा है। इस प्रकार डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी रही है? जयशंकर प्रसाद, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? तो 1850 ईस्वी में। मृत्यु इनकी 1885 ईस्वी में हुई। तो ये जो है 35 वर्ष जिए थे, 35 वर्ष। मुक्तिबोध का जन्म 1917 ईस्वी में हुआ और मृत्यु इनकी 1964 ईस्वी में। इस प्रकार ये जो है 47 वर्ष तक जीवित रहे, 47 वर्ष तक। और जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ है, मृत्यु इनकी 1937 ईस्वी में। इस प्रकार 48 वर्ष तक जीवित रहे। और प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ और मृत्यु इनकी 1936 में हुई, 1936 ईस्वी में। इस प्रकार ये 56 वर्ष तक जीवित रहे। तो देखते हैं सबसे कम कौन जीवित रहा। तो ये रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, डी ऑप्शन हमारा सही होगा क्योंकि ये 35 वर्ष तक ही जीवित रहे हैं। और अगर सबसे अधिक पूछा जाए तो प्रेमचंद जी जीवित रहे हैं। अगला प्रश्न है, जिस तरह में हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं धूमिल, केदारनाथ सिंह, गिरजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र। तो ये हैं
भवानी प्रसाद मिश्र जी। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। यह पंक्ति जो है 1930 ईस्वी में प्रकाशित 1930 ईस्वी में प्रकाशित कवि शीर्षक कविता की है। कवि नामक शीर्षक कविता की है। अगला प्रश्न है, फाड़ी नखन सौ आंतणी रुधिर मवाद निकार लेपत अपने मुखन पे हर्ष प्रेत गण नारी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव? भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद। तो इसमें जो है पंक्ति दी गई है और उसमें हमको अस्थाई भाव बताना है। तो ये इसमें जो है जुगुप्सा होगा। जुगुप्सा रस का अस्थाई भाव जो है बीभत्स होता है, बीभत्स होता है। बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा भी होता है। बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा और घृणा दोनों होता है। ऑप्शन में अगर जुगुप्सा नहीं है, घृणा दिया है तो वो भी सही होगा, क्योंकि दोनों जो है जो बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है। जहाँ किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या दृश्य को देखकर घृणा या जुगुप्सा मन में उत्पन्न हो, वहाँ बीभत्स रस होता है। अगला प्रश्न है, कथा क्रम पत्रिका के संपादक हैं शैलेंद्र सागर, सुभाष राय, विष्णु नागर, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। तो ये है शैलेंद्र सागर। कथाक्रम जो है त्रैमासिक पत्रिका है, त्रैमासिक, और यह जो है लखनऊ से प्रकाशित होती थी। सुभाष राय की पत्रिका है समकालीन सरोकार, समकालीन सरोकार। विष्णु नागर की पत्रिका है शुक्रवार, शुक्रवार। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की पत्रिका है दस्तावेज। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी में व्यावहारिक आलोचना का जनक किसे माना जाता है? बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगंज, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये माना जाता है बालकृष्ण भट्ट को। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। इन्होंने ही, बालकृष्ण भट्ट ने ही सन 1886 ईस्वी में, सन 1886 ईस्वी में हिंदी प्रदीप में लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर नाटक का सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की है, शीर्षक से आलोचना की है। इसमें भी देखिए आपका प्रश्न कई तरीके से बन सकता है। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी है। और जो है लाला श्रीनिवास दास की रचना कौन है? तो वो संयोगिता स्वयंवर है। और किस विधा की रचना है? तो नाटक विधा की रचना है। और इसकी जो है आलोचना सच्ची समालोचना नाम से बालकृष्ण भट्ट ने की है। आपका प्रश्न यहाँ भी कई तरीके से बन सकता है। चलिए, और ये चारों जो है भारतेंदु मंडल के कवि हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धकालीन सांस्कृतिक एवं राजनैतिक टकराहट का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? आलमगीर, रक्त की प्यास, वैशाली की नगरवधू, गोली। तो ये किया गया है वैशाली की नगरवधू में। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। और यह जो है 1949 ईस्वी में प्रकाशित, 1949 ईस्वी में प्रकाशित चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है, शास्त्री का उपन्यास है। ये चारों, आलमगीर, रक्त की प्यास, वैशाली की नगरवधू, गोली, ये चारों उपन्यास जो है चतुरसेन शास्त्री के ही हैं। आलमगीर 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, रक्त की प्यास 1951 ईस्वी में, गोली 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। और गोली उपन्यास में देसी रियासतों के शासकों की घृणित विलासिता का चित्रण है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का अधूरा नाटक है सती प्रताप, नील देवी, प्रेम जोगिनी, भारत दुर्दशा। तो ये है सती प्रताप। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। जिसे राधा कृष्ण ने पूरा किया। ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का अधूरा उपन्यास था और इस उपन्यास को जो है राधा कृष्ण ने पूरा किया। राधा कृष्ण दास ने पूरा किया।
और यह जो है 1883 में प्रकाशित, 1883 ईस्वी में प्रकाशित पौराणिक नाटक है, पौराणिक नाटक है। सती प्रताप नाटक जो है सावित्री सत्यवान के पौराणिक आख्यान पर आधारित है। और सती प्रताप, नील देवी, प्रेम जोगिनी, भारत दुर्दशा, ये चारों जो है भारतेंदु के मौलिक नाटक है। भारतेंदु जी ने 2 प्रकार के नाटक लिखे थे, अनुदित नाटक और मौलिक नाटक। तो ये इनका मौलिक नाटक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित निबंधों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये है सूची ए और सूची बी। किसानों का देश विवेकी राय जी का, सर्जना और संदर्भ अज्ञेय जी का। ये जो है अज्ञेय गलत लिख उठा है, टाइपिंग में गड़बड़ी हो जाती है। चलिए, साहित्यमुखी रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है। आज अलाउकी श्रीराम परिहार। तो इस प्रकार हमारा बी ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, और आज का ये अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी रचनाओं से सुमेलित कीजिए। एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास। तो ये है दोहावली से संबंधित। गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, ये जो है कवितावली की पंक्ति है। ऐशो को उदार जग माही, ये जो है विनय पत्रिका की पंक्ति है। विधि हुना नारी हृदय गति जानी, विधि हुना नारी हृदय गति जानी। तो ये जो है रामचरितमानस की पंक्ति है। इस प्रकार हमारा ए ऑप्शन सही है। और ये सारी जो है पंक्तियाँ जो हैं तुलसीदास जी की हैं, और ये रचनाएं भी तुलसीदास की हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।